के ऊपर इंतखाब कराना आइनी शर्त है, आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर बने। और नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर इतने वोकल थे कि माजी के अंदर जब भी 4 दिन की भी बात आती थी तो खुल के उसके खिलाफ तकरीरें करते थे। सुनिएगा। से डर रहे हैं और कल कह दिया कि जी महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे। और फिर यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शंस को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नदीम मलिक साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले आप ये क्लिप देखें फिर इस पे बात करते हैं कि क्या ये सोच रहे हैं या किस जानब ये हुकूमत बढ़ रही है। पहले आप ये क्लिप देखिए फिर इस पे बात करते हैं। तो खुदा का खौफ करो, हम इलेक्शनों को मुलतवी कभी नहीं होने देंगे। क्या इलेक्शनों में एक दिन तो दूर की बात है, 1 घंटे की भी ताखीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देख लो, ये कौम तुम्हारी करारदाद को रिजेक्ट कर रही। इस वक्त जिम्मेदारी है, मैं बराह रास्त कहता हूँ कि आर्मी चीफ की, कि वो इनको सारों को साथ बिठाएं, क्योंकि पार्लिमान का एक्ट था और पॉलिटिशियन का एक्ट था कि वो आपस में बैठते और मसले को सुलझाते। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जुडिशल ऑर्डर से मसला हल नहीं था होना। 90 रोज़ आइन के अंदर एक वाज़ेह हुक्म है, 90 रोज़, वो अगर वायलेट हो रहा है तो उसका सियासी तस्फिया मुमकिन है, उसका जुडिशल ऑर्डर से इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती। तो वो इमरान खान अब आपसे काबू से बाहर है, बहुत पॉपुलर है और वो अपनी पॉपुलैरिटी के ज़ोर के ऊपर उसकी इंग्रेस है मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी। और सबसे ताकतवर पोजीशन में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी है। प्राइम मिनिस्टर सबसे कमज़ोर है, वो तकरीरें करते हुए आपको शहबाज शरीफ नज़र आएगा, उसके पास कोई ताकत कोई इख्तियार नहीं है। ताकत के इस वक्त 2 मंबे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरा मिलिट्री चीफ के पास है। अगर इन दोनों ने एक्ट किया और बाकियों को साथ बिठाया तो रास्ता निकलाएगा, नहीं तो सारे रास्ते टकराव की तरफ जाएंगे और किसी की इज्जत किसी के हाथ में फिर रहेगी नहीं। 3 रुकनी बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, वो भी दिखा दें। कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आइन के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर वाज़ेह हुक्म है, उसी के अंदर 90 रोज़ की शर्त भी एक वाज़ेह हुक्म है। जब असम्बली वक्त से पहले टूट जाए तो 90 रोज़, और अगर पूरे वक्त पे डिज़ोल्व हो तो 60 रोज़। ये 90 वाज़ेह है। उसके मुताबिक ये 15 अप्रैल के करीब मुद्दत पूरी हो जाती है, लेकिन 15 अप्रैल की मुद्दत पहले ही वायलेट हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में जिसमें उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट से एक तारीख तय करें, वो 30 अप्रैल की तारीख दी गई थी। अब 30 अप्रैल हो नहीं सकती, मई की कोई तारीख दे देंगे, 15, 20, 25 मई जो भी दे दें, उससे पहले की ये तारीख दे नहीं सकते। लेकिन क्या उनके इस हुक्मनामे से इलेक्शन हो जाएगा? मेरा जवाब अभी भी नफ़ी में नहीं होगा। दूसरा फरीक जवाबी कार्रवाई करेगा और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान डूबता जाएगा। क्या इलेक्शन वक्त पे होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। और आज महंगाई की जो शरह है उसने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो अजीरन हो चुकी है। देहातों में जो ज़्यादा फिक्रमंद बात यह है कि शहरों में जो महंगाई ने तबाही मचाई हुई है वो तो है ही है वहाँ पर, लेकिन देहातों में जो महंगाई की शरह है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो 50% वो 50% क्रॉस कर तो कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता उसके ऊपर। तो इन हालात में भी जो जिनके हाथ में इस कौम का मुस्तकबिल है, जिनके हाथ में इस कौम की बागदौड़ है, वो आपस की सियासी मुखालफतों, सियासी दुश्मनी से बाहर ही नहीं निकल रहे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए अपनी नाक से आगे देख ही नहीं रहा, अपनी नाक से आगे नहीं देख रहे। और आपने ठीक कहा कि हम इस लड़ाई में शायद ये तो बाद में हम कहने के काबिल हों कि एक फरीक जीता और एक फरीक हारा, लेकिन इसमें असल हार पाकिस्तान की है। दुरुस्त है। और ये ऐसी हम सूरत हाल की जाने बढ़ते जा रहे हैं मलिक साहब के श्रीलंका की एग्जाम्पल हमारे सामने है इस रीजन में, लेकिन हम में और श्रीलंका में फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो 98%। वहाँ पे जिस वक्त लोगों ने सदर हाउस पे वहाँ पर चढ़ाई की तो वहाँ पर कोई अंदर बैठ के गिटार बजा रहा था, कोई स्विमिंग पूल में किसी ने छलांग मारी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना, यहाँ आग लगा देंगे लोग। आगे लगनी है। हाँ, ये बात मुझे भी अंदेशा यही है कि यहाँ आग लगा देंगे। और हमारी इसके अलावा जो मलिक साहब जो हमारी मल्टीपल एथनिक और रिलीजियस फॉल्ट लाइंस है वो मजीद ज्यादा प्रोनाउंस हो जानी है। तो हम न जाने कि किस अपनी इस लड़ाई में ऐसे उलझे हैं कि हम उन चीजों का इदराक ही नहीं कर पा रहे कि मुल्क किस तरफ चला जाए। करे कौन हल, आगे कौन बढ़े। अब इसमें ये भी बहुत बड़ा अलमिया है मलिक साहब के सियासतदानों ने ही हल निकालना होता है, पार्लियामान ने हल निकालना होता है, लेकिन आज हमारी पार्लियामान गैर फाल है। सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं जो शायद हमारी तारीख में पहले ना दिए गए हों, लेकिन उन्होंने जो चंद दिन पहले स्टेटमेंट दी कि या इमरान खान रहेगा या ये रहेगा या हम रहेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने देखा इस क्लिप के अंदर के याद माजी अजाब यार अब तू छीन ले मुझसे हाफजा मेरा,
कुछ इस तरह की कंडीशन बनी हुई है इस हुकूमत की। हालांकि आम तौर पे जो तासर पाया जाता है वो ये है कि नदीम मलिक साहब जो हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, उन्हीं की बात करते हैं और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं पहले बारहा कह चुका हूँ कि सहाफ़ी का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। बहरहाल कहने का ये मकसद है, सारी बात का ये लबो लबाब है कि इलेक्शन की जो डेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, वो 90 डेज़ के अंदर आपने इलेक्शन करवाने होते हैं हर सूरत में। बसूरत दीगर आप वायलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, आप वायलेट करेंगे जो मुल्की कानून है। अब तो अदलिया ने जो इस पर नोटिस लिया हुआ है, मुझे दिखाई दे रहे हैं न सिर्फ नदीम मलिक साहब बल्कि जितने भी साफ़ी इस वक्त आम तौर पर दिखाई यही दे रहा है कि वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ और शाना बशाना खड़े हैं और इस बात पर बज़िद हैं कि 90 दिन के अंदर की इलेक्शन होने चाहिए। जब मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने खरी बात की तो आपने देखा नून लीगी भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी इसकी तायद की कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। और नदीम मलिक साहब भी खड़े दिखाई दिए और वो भी इस बात पर बज़िद थे कि इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, इनको भागने के लिए अब कोई रास्ता नहीं मिलना। और जो इन्होंने गुनाहों का टोकरा सर पर उठा लिया है, अब इनको साथ ही लेकर जन्नम तक मेरे ख्याल से जाना पड़ेगा। उसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है। लिहाजा इलेक्शन तो इनको हर सूरत में करवाने पड़ेंगे। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये तौहीन अदालत इसको समझा जाएगा। तो इस सूरत में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बल्कि पूरी काबीना घर जा सकती है। जैसे माजी के अंदर यूसुफ रजा गिलानी के परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो हुआ, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, क्योंकि लोगों ने माजी के अंदर भी जो है अदलिया पर अटैक करने की कोशिश की 97 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने, इसी तरह जिसने भी टक्कर ली अदलिया के साथ उसको मुंह की खानी पड़ी है। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होने में, कानून पर अमल दरामद करवाने में ही भलाई है सबकी, न सिर्फ हमारे मुल्क की बल्कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है इस वक्त वो भी उसी सूरत में मुमकिन है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।